Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फोनिक्स की पाठशाला। यहाँ हम बनाते हैं भाषा को सीखना और भी सरल। आज हम बात करने वाले हैं लेटर एक्स की, लेटर एक्स के साउंड की। लेटर एक्स के साउंड के ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे और लेटर एक्स से रिलेटेड हम वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So this is letter X. X. This is capital X. This is small x. Capital X and small x. Now let's see the sound of this letter with the help of letter song. I am X, 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 X. I make the sound X, 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 X. I am the letter X, X, X. इसका साउंड और क्लियर करते हैं। This is letter X and the sound of this letter is X, X, X. बोलने का तरीका पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इजी कर रहा हूं। आप बच्चों को डायरेक्टली बताना। X में ए दो साउंड से मिलकर बनना है। ए हटा दो, साउंड क्या हुआ? क्स, क्स। एक्स का साउंड में से ए हटा दिया तो क्या बचा? क्स, क्स। ओके, तो एक्स का साउंड इज क्स, क्स। ठीक है, एक्स के साउंड को याद रखने का एक और तरीका बता रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स का खुद का कोई साउंड नहीं होता। जी हाँ, एक्स का खुद का साउंड नहीं है। एक्स दो साउंड का कॉम्बिनेशन है। एक्स का जो साउंड है वो दो साउंड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से साउंड होते हैं वो? सबसे पहला साउंड क क क एंड सेकेंड साउंड इज स, स, स। तो एक्स का साउंड क्या बना? क्स, क्स। बोल के देखो, क स, क स, क्स, क्स, क्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे, ये वाला लॉजिक बताएंगे और साउंड आने लग जाएगा। ठीक है, कई बार देखा है मैंने एक्स का साउंड कस 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 नहीं, क्स, क्स। प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। एक्स का साउंड एस का साउंड नहीं है ना, नहीं है, क आ रहा है, क आ रहा है, क्स, 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 क्स। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, डोंट वरी। तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी भी लेटर को किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, जो एक्स है ये थोड़ा ट्रिकी है। मींस एक्स के साउंड से कोई लेटर स्टार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है इन द वर्ल्ड जो एक्स के साउंड से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो एक्स का साउंड जो है वो मिडिल में आता है या एंड में आता है, ये हम जो ऑब्जेक्ट्स देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेटर एक्स के साउंड के ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज लेटर एक्स। लेटर एक्स का जो साउंड है वो होता है क्स, क्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्स साउंड इज द ब्लेंड ऑफ टू साउंड्स, क, स, क्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्स साउंड से कोई भी ऑब्जेक्ट बिगिन नहीं होते हैं। क्स साउंड या तो किसी वर्ड के बीच में आता है या एंडिंग में आता है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग क्स साउंड। क्स as the ending sound in fox, x as the ending sound in box, x as the ending sound in ox, x as the ending sound in six, x
as the ending sound in wax. X as the ending sound in mix. फोनिक्स की पाठशाला में अभी लेवल 1 चल रहा है और उसकी वर्कशीट्स चल रही हैं। अभी तक हमने लेटर W तक की वर्कशीट सॉल्व कर ली है। तो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्कशीट हमारे पास आने वाली है, जो कि होगी लेटर X की वर्कशीट। लेटर X की वर्कशीट, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कशीट होने वाली है। इसमें ये वर्कशीट सॉल्व करने के बाद बच्चों को कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे और बच्चों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो बड़े बच्चे अगर होंगे 1, 2, 3 जिसके साउंड्स क्लियर नहीं और वो वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। छोटे बच्चों को टाइम लगेगा, ठीक है। तो मम्मी पापा टीचर्स को आपको बहुत अच्छे से उनको हेल्प आउट करना पड़ेगा। और ये वाली वर्कशीट कई टीचर्स और कई पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग बेटर करेगी कि अच्छा ऐसा भी है। तो दिस इज द साउंड रिकॉग्निशन वर्कशीट। ड्रॉ अ लाइन, ध्यान से पढ़ेंगे हम। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम लेटर एक्स टू द पिक्चर बिगिनिंग विद साउंड। जैसा कि मैंने बताया एक्स का खुद का कोई साउंड नहीं होता है, तो साउंड से जो भी बिगिन हो रही है, क्या लिखा है, बिगिनिंग विद साउंड, तो बिगिन हो रही है वो वाले साउंड से हमको मैच करना है, ठीक है। दिस इज गुआवा, गुआवा दिख रहा है, जाम, गुआवा, गुआवा। तो ग ग गुआवा, ये तो क्लियरली मैच नहीं हो रही है। दिस इज एक्सरे, एक्सरे। तो हम सोचते हैं कि हम इसको मैच कर देंगे, एक्सरे, एक्सरे। पर यहीं पे ट्रिक है, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है। एक्सरे जब हम लिख रहे हैं तो एक्स जब हम बोलते हैं, अभी मैं साउंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, स्पेलिंग्स की नहीं। अगर हम बोलते हैं एक्स तो ये होता है एक्स, एक्स, ए साउंड से स्टार्ट होता है। बोल के देखो, एक्स, एक्स, एक्सरे बोलो, बोलिए एक्सरे, एक्सरे। तो एक्सरे बिगिन किससे हो रहा है, ए एक्सरे। ध्यान से आप भी ध्यान दीजिए, ए एक्सरे, ठीक है। तो ये एक्सरे क्या क्स इस साउंड से बिगिन हो रहा है, क्या इस साउंड से बिगिन हो रहा है ये एक्सरे? नहीं, एक्सरे नहीं बोल रहे हम, एक्सरे नहीं बोल रहे हैं, एक्सरे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सरे। तो क्स जो साउंड है वो बिगिनिंग में नहीं आ रहा है, वो मिडिल में आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, एक्स रे, एक्स रे। तो एक्सरे एक्स के साउंड से बिगिन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो हम ये मैच नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, एक्सरे हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, एक्स रे। बिगिन किससे हो रहा है, ये ए साउंड से बिगिन हो रहा है, ठीक है। साउंड जो है वो ए के बाद आ रहा है, तो बिगिन तो वो साउंड से नहीं हो रहा, तो हम इसलिए मैच नहीं करेंगे क्योंकि बिगिनिंग पूछा है। अगर इसमें पूछते ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम लेटर एक्स टू द पिक्चर कंटेनिंग साउंड, तो हम मैच कर देते क्योंकि वो साउंड कंटेन कर रहा है, बीच में कहीं ना कहीं साउंड आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपको जो ऑब्जेक्ट्स हमने अभी देखे उससे भी क्लियर हो गया होगा, इससे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट्स देखे उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स साउंड कभी बिगिनिंग में नहीं आता, ठीक है। वही दिस इज क्रिसमस ट्री। अगर क्रिसमस ट्री बोलेंगे तो क साउंड से स्टार्ट जब भी नहीं हो रहा है तो क्रिसमस ट्री में भी मैच नहीं होगा। कई लोग इसको एक्समस ट्री भी बोलते हैं, एक्समस ट्री, एक्समस ट्री। सेम लॉजिक विद दिस, अगर एक्स बोला है तो एक्स का साउंड क्या होगा, एक्स, एक्स, एक्स मस ट्री, एक्स मस। तो बिगिन किस साउंड से हो रहा है, ए साउंड से। साउंड मिड में आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, तो बिगिन हो रहा है क्या साउंड से ये ऑब्जेक्ट, नो, तो इसको भी मैच नहीं करेंगे। दिस इज डक, डक, ड ड डक, नहीं करेंगे। ये भी बहुत मजेदार है, दिस इज जाइलोफोन। क्या है ये, जाइलोफोन। हम क्या करते हैं, एक्स फॉर जाइलोफोन मैच कर दो। तो हम इसमें ना एक्चुअली लॉजिक नहीं देख रहे हैं, हम बस ध्यान रहे हैं, अच्छा एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, मैच कर दो। अगर आपको बोलते हैं कि मैच द ऑब्जेक्ट
बिगिनिंग विथ एक्स लेटर तो ये मैच हो जाएगा, नो डाउट। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, इस साउंड से बिगिन होने वाले हमें ऑब्जेक्ट मैच करना है। क्या ये, आप बोल के देखो, जाइलोफोन, जाइलोफोन, क्या ये साइलोफोन हो रहा है? क्या एक्साइलोफोन बोल रहे हैं अपन? एक्साइलोफोन नहीं, हम बोल रहे हैं जाइलोफोन। तो जाइलोफोन बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। जाइलोफोन बोल के देखिए, जाइलोफोन तो ज साउंड से बिगिन हो रहा है। देखो बहुत मजेदार चीज है ये भी। जाइलोफोन बिगिंस विद साउंड, किस साउंड से? साउंड। तो क्या ये मैच होगा? नहीं, ये भी मैच नहीं होगा, क्योंकि हमको बिगनिंग साउंड क्या चाहिए, पर इसका बिगनिंग साउंड क्या है? और आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, जाइलोफोन में पूरे वर्ड में एक्स का कोई साउंड आता ही नहीं है। एक्स का साउंड है एक्स। आप बोल के देखो, जाइलोफोन, क्या आपको कहीं क्स क्स ऐसा साउंड सुनाई आया? नहीं आया। तो इंग्लिश थोड़ी सी अलग लैंग्वेज हो जाती है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट तो भी आप समझिए, जाइलोफोन में क्स आ ही नहीं रहा है, तो ये तो मैच होने ही नहीं वाला। ठीक है, ओके। दिस इज नेस्ट, नेस्ट से बिगिन होता है और हमको सही। तो इस वाली वर्कशीट में कोई भी ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा। ठीक है, कई ये वीडियो देख के आप हो सकता है कि टीचर्स पे ब्लेम करें कि आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ समझने की चीजें हैं, वो भी टीचर्स भी इससे अग्री करेंगी ये वाले कॉन्सेप्ट से। और हमें किसी से लड़ाई भी नहीं करनी है, सिंपली हमें एक चीज समझनी है, जो बच्चों को साउंड समझाना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको समझानी ही है। ठीक है, हाँ, अगर बुक में आपको, आपके बुक में ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे एक्सरे, एक्समेस्ट्री, जाइलोफोन, ऐसे बुक में अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप ये बोलना, सिर्फ एक्स में ऐसा होता है कि लेटर नेम से मैच नहीं करने, सॉरी, लेटर साउंड से मैच नहीं करते, लेटर नेम से मैच कर देते हैं। जैसे एक्सरे लेटर नेम है एक्स, तो एक्स से मैच कर दो। एक्समेस्ट्री लेटर नेम क्या है? एक्स, मैच कर दो। जाइलोफोन लेटर नेम किस लेटर नेम से स्टार्ट हो रहा है? एक्स से, तो एक्स मैच कर दो। तो आप ये वाला लॉजिक देकर आप बच्चों को समझा सकते हैं। अगर पर साउंड जहां आ जाता है, साउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखवानी है। सिर्फ काम चलाओ काम नहीं करवाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।